जैसे कई बार हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, कोई महंगी चीज खरीद लेते हैं जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है, पैसा आग लगा दिया, ईएमआई बनवा ली, फिर लंबे समय में परेशान हो रहे हैं, मन परेशान हो रहा है कि यार बिना काम की ये चीज ले ली, अब परेशानी भोग रहा हूं। तो उस ख्याल को जो आपके मन को भ्रमित कर रहा है, परेशान कर रहा है, स्विच करना सीखना चाहिए। और स्विच कैसे करोगे? जब किसी गहरे ख्याल में खो जाओगे जो बहुत अच्छा है, जो आपको सुख देगा, वहां से हटा देगा। भैया मैं अपने मन को शांत रखना चाहता हूं, मन शांत नहीं रहता, हमेशा विचलित रहता है, परेशान रहता है, तो मैं क्या करूं कि मेरा मन शांत रहे, मैं थोड़ा सा मुक्त रहूं और मोटिवेटेड रहूं। मन का तो काम ही विचलित रहना है, अनस्टेबल रहना है। तो ऐसा नहीं हो सकता मन को शून्य पर ले आए, वो तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। पर हमें उसको स्टेबलाइज करना है, रिलेटिवली स्टेबलाइज करना है। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन ना करे, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करे, शांत रहे। उसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे जरूरी पॉइंट है, आपका जीवन में सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन में शांति चाहिए, एक शांत जीवन बिताना है, मुक्त होकर मैं टेंशन फ्री रहूं। कुछ हो ना हो, कोई हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, हर दिन शांति से बीते, सुख से बीते, मैं खुश रहूं। दोस्तों मैं तो ये रूल अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करता हूं। इसकी वजह से मुझे कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, कुछ सहूलियतों को त्यागना पड़ता है, लेकिन मैं त्याग देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि कुछ सालों के बाद वो चीजें तो चली जाएंगी और वो समय खत्म हो जाएगा, वो समय मृत हो जाएगा जो मैं अच्छे से जी सकता था, और मन में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन भरी होगी। तो मैं इस दुनिया के विषयों को, चीजों को इतनी वैल्यू नहीं देता कि वो मेरे मन की शांति को भंग कर पाए। अपना एक लेवल बना लो, एक पॉइंट बना लो, उसके ऊपर कोई समस्या नहीं जानी चाहिए। यहां आपके मन की शांति है, अल्टीमेट शांति है, शांति तो पूरे में है, पर यहां को कोई भी चीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि आपका आपा इतना ही हो जाए, आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओ, वहां तक कोई भी चीज नहीं पहुंचनी चाहिए। उसकी औकात इतनी ही है, यहां आने के बाद बाहर में जाओ, यहां से तू यहां नहीं आ सकते, यहां मेरी पीस ऑफ माइंड है, वही रहेगी। तो जाने देना सीखो। दोस्तों जब भी आपको बहुत गुस्सा है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करो, घबराहट में हो, डर में हो, गुस्से में हो, 5 लंबी लंबी सांसें लो। उसके बाद एहसास करो कि अगर मेरा मन शांत होगा, मैं बड़े से बड़ा सही फैसला ले पाऊंगा, प्रोग्रेसिव काम कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा। मन विचलित होगा, गुस्से में होगा, भ्रमित होगा, इल्यूजन में होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, गलत फैसले लूंगा, अपना नुकसान करूंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, उसी में फंस जाऊंगा। सबसे पहले मैंने अपने मन को शांत करना है, शून्य पर लेके आना है, लंबी लंबी सांसें ली। उसके बाद अच्छा महसूस किया जीवन के बारे में, उस परिस्थिति से ऊपर उठ गए, जीवन अच्छा है, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम आई है, मैं उससे ऊपर हूं, उससे अलग हूं। उसके बाद शांत मन से कम 10-20 सेकंड खुद को देके तब डिसाइड करो क्या करना है। या उस समय जब बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस हो, बहुत हाई इमोशंस हो, बहुत अजीब से भाव महसूस कर रहे हो, उस समय कुछ सेकंड के लिए अपनी अटेंशन को किसी और चीज पर डिवाइड कर लो, किसी और विषय के बारे में सोच लो, कोई और टेंशन के बारे में सोच लो, किसी अच्छी चीज के बारे में सोच लो, अपनी माता या पिता के बारे में सोच लो, पति या पत्नी के बारे में सोच लो, बच्चों के बारे में सोच लो, किसी भी और विषय को पकड़ के अपने ध्यान को डिविएट करो, उसके बाद वापस आओ। दोस्तों जीवन जीने के 2 तरीके हैं। एक है बिल्कुल कैजुअल होकर, मुक्त होकर जीना, अच्छे से जीना है, कुछ ना कुछ कर लूंगा, अपना निर्वाह गुजारा कर लूंगा, जो मिल जाए वो ठीक है, मुझे मुक्त होकर जीना है, फ्री होकर जीना है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है आप एम्बिशियस हो, फोकस्ड हो, अटर क्लैरिटी है जीवन में, मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, इस तरीके का जीवन जीना है, ये मेरा विजन है। इंसान तब बर्बाद होता है, तब परेशान होता है, तब उसका मन विचलित होता है जब वो दोनों को मिक्स कर लेता है। कैसे मिक्स करते हैं? एम्बिशन है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एटीट्यूड क्या है? कैजुअल, जीना कैजुअली, एफर्ट्स नहीं करने, कोई प्लान नहीं बनाना, जीना मजे में है, पाना वो है, तभी सारी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। तो अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आओ, या तो कैजुअली जीना है, एम्बिशियस नहीं होना, लोगों की परवाह नहीं करनी, अचीवमेंट्स की परवाह नहीं करनी, सक्सेस की परवाह नहीं करनी। और अगर मैं एम्बिशियस हूं, मुझे सक्सेस चाहिए, मेरा एक विजन है जीवन को लेके, तो मुझे हर दिन उस विजन के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी, लक्ष्य के हिसाब से जीना होगा। मैं फिर कैजुअल होके नहीं जी सकता, मेरा सारा ध्यान उस पर केंद्रित होना ही होना चाहिए, हर दिन उसके लिए बहुत कुछ करना ही करना चाहिए, अपने आप को बार बार इवैल्यूएट करना पड़ेगा।
आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए, ये मेरा विजन है, ये लक्ष्य है, इसके लिए मेरा प्लान है, आज ये करना है, अगले महीने ये करना है, पूरे साल ये करना है, इतने सालों तक ये काम करना है, आज के दिन में ये चीज़ें करके सोना है, अच्छे से करनी है। पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए। हर दिन उसके हिसाब से अगले कुछ साल तक आपको जीना ही जीना है। तब लक्ष्य रखो, वरना लक्ष्य मत रखो। वरना लक्ष्य रखना और कैजुअली जीना आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देगा, आपके मन को अशांत कर देगा। पूरे दिन सोचते रहोगे मैं चाहता तो वो हूं पर वो मुझे मिल नहीं सकता क्योंकि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो फैसला आपको लेना है, आज ही लेना है, कैसा जीवन जीना चाहते हो। अपने हाथों से रिजल्ट्स को निकाल कर फेंक दो। रिजल्ट देना आपका काम नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। रिजल्ट आपको दुनिया देगी, प्रकृति देगी, ऊपर वाला देगा। आपके हाथ में क्या है? ऊर्जा है, मेहनत करने की, कोशिश करने की, प्रयास करने की, प्लान बनाने की, प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की। तो जो आपके हाथ में है नहीं, आप उसको क्यों ले रहे हो? इतनी बड़ी दुनिया की, जीवन की, भगवान की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि आप ले नहीं सकते? आप में इतना सामर्थ्य है ही नहीं। अपने सामर्थ्य पर ध्यान लगाओ। आपका सामर्थ्य है कर्म करना, आपका सामर्थ्य है मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में एफर्ट्स करना, कोशिश करना, प्रयास करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, भ्रमित ना होना, तंग आके किसी काम को छोड़ना नहीं, करते जाना। ये है आपके हाथ में। इतना करो और शांत बैठ जाओ, अपना रोल अच्छे से प्ले करो, उसके बाद मुक्त रहो। जीवन को, भगवान को जो करना है वो करते हैं, मैं उन पर सौंपता हूं। दोस्त, कभी भी आपका मन अशांत होना, आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए। अपनी लाइफ के, अपने जीवन के किसी भी विषय के ख्यालों में खो जाओ, किसी भी बहुत अच्छे विषय के। जैसे कोई बहुत पुरानी अच्छी मेमोरी थी, या आपका कोई सपना है, कहीं बाहर घूमना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, या कुछ अचीव करना चाहते हो, या जनरली जीवन के बारे में, अपनी सहूलियतों के बारे में किसी भी अच्छे ख्याल में खोने की ताकत, एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान बहुत परेशान होता है ना किसी विषय के चक्कर में, मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ, किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ, याद करना शुरू कर देता हूँ। वो समय भी बहुत अच्छा था, उस मुश्किल समय में मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने क्या क्या देखा, फिर मैं आगे बढ़ गया, मैं काबिल हूँ, ऊपर वाले ने भी साथ दिया। फिर उसके बारे में सोचने लग जाता हूँ, या अपने जीवन के बारे में सोचने लग जाता हूँ, क्या क्या मिला हुआ है, कितने अच्छे रिश्ते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं ये कर पा रहा हूँ, ये सहूलियत मिली हुई है। या कोई सपना देखता हूँ अपने भविष्य का, ऐसा होगा, मैं ऐसे करूँगा, ये चीज़ ज़रूर करूँगा, तब ऐसा हो जाएगा। तो उस ख्याल को जो आपके मन को भ्रमित कर रहा है, परेशान कर रहा है, स्विच करना सीखना चाहिए। और स्विच कैसे करोगे? जब किसी गहरे ख्याल में खो जाओगे जो बहुत अच्छा है, जो आपको सुख देगा, वहाँ से हटा देगा। तो ये आदत प्रैक्टिस करा करो। इसमें ये नहीं कहूँगा कि सपनों के महल ही बनाना शुरू कर दो, पर थोड़ा थोड़ा इस आदत को प्रैक्टिस करो अच्छे ख्यालों में खोने की। हमेशा एहसास करो, मन आपका राजा नहीं है, आप मन के राजा। माइंड इज नॉट योर कंट्रोलर, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। इट्स योर प्रॉपर्टी, इट्स योर एसेट, इट्स अ पार्ट ऑफ यू। और ये कैसे होगा? जब आप अपने मन की हर बात को सुनना छोड़ दोगे, उसकी हर कामना को पूरा करना छोड़ दोगे। आपका मन आपकी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, और आपकी इंद्रियों को क्या चाहिए? हमेशा आनंद चाहिए। आपका मन उनकी सुनेगा, आप मन की सुनोगे, आप इंद्रियों के गुलाम बन जाओगे। और इंद्रियां किसकी गुलाम है? इस दुनिया की। आप इस दुनिया के गुलाम बन जाओगे, और आपको ऐसा नहीं होने देना। अपने मन पे लगाम लगाना सीखो, सेल्फ कंट्रोल लेकर आओ। आज आपका मन दौड़ रहा है, उसको चाहिए ये चीज अभी की अभी, नहीं दूंगा। कोई बहुत अच्छी चीज खाने का मन कर रहा है, बहुत अच्छी जगह घूमने जाने का मन कर रहा है, इस समय नहीं करूंगा, रोक दो उसको। उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस करना सीखो, प्राउड के साथ, प्राइड के साथ। तब आप मन के राजा बनोगे। आपके मन को एहसास हो जाएगा कि मैं इसका गुलाम हूं, आपको अच्छा लगेगा, मजबूती महसूस होगी। जब आप मन को रोक दोगे, नहीं ये सुख मैं तुझे अभी नहीं दूंगा, उसको मजबूर कर दोगे ना, तभी मजबूत बनोगे, तभी वो शांत भी हो पाएगा। वरना जितना उसके साथ बहोगे, उसकी कामनाओं को सुनोगे, उतना ही उसके गुलाम बनते चले जाओगे। छोटी से छोटी चीज के लिए वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो आज इसे सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करो दोस्तों। लोग व्रत रखते हैं ना, खाली व्रत करने से हेल्थ सही नहीं होती, बहुत कुछ सही होता है, एटीट्यूड सही होता है, इंद्रियों पर बस बनता है। तो खुद पे कंट्रोल लाना सीखो। कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसा विषय जो भविष्य में आपके मन की शांति को भंग कर सकता है, आपको विचलित कर सकता है, परेशान कर सकता है, उसको त्यागना सीखो। ऐसी चीजें आज इस क्षण में तो बहुत सुख दे जाती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन भविष्य में मन को विचलित कर देती हैं। तो अगर आपको पहले से ही एहसास है कि ये काम, ये इंसान, ये चीज
लंबे समय में मेरे मन को विचलित करेगी, मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये आनंद नहीं भोगना। जैसे कई बार हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, कोई महंगी चीज खरीद लेते हैं जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है, पैसा आग लगा दिया, ईएमआई बनवा ली, फिर लंबे समय में परेशान हो रहे हैं, मन परेशान हो रहा है कि यार बिना काम किए चीज ले ली, अब परेशानी भोग रहा हूं। बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी से लड़ाई कर दी, गाली गलौज कर दी, मारपीट कर दी, लंबे समय तक गिल्ट हो रहा है, रिश्ता भी टूट गया, बेइज्जती भी हो गई, चोट भी लग गई, यार क्यों किया क्यों किया क्यों किया। जो आपके मस्तीखोर दोस्त हैं ना, जिनको सिर्फ मस्ती चाहिए, आपको सिर्फ मस्ती दे रहे हैं, आज पढ़ाई का समय था, उसके साथ मस्ती कर ली, मजा तो बहुत आया, लंबे समय में रिग्रेट पे जियोगे, करियर बर्बाद कर लिया, एग्जाम में कम नंबर आ गए, बुद्धि काम ही नहीं ले पाया, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों बह गया भाव में। तो एडवांस में एहसास करना सीखो कि लंबे समय में आपके मन की शांति को, पीस को कौन सी चीज भंग करेगी, उससे बिल्कुल दूर रहना है। तुरंत ही उसे नकार दो, मना कर दो, इतना सेल्फिश अपने लिए हो जाओ। जो लोग अंदरूनी जीतते हैं ना, जिनका ध्यान अपने अंदर के जीवन पर होता है ना कि दुनिया पर, उनका मन शांत रहता है। आपका फोकस अपने कर्मों पर, अपने जीवन पर, अपने विजन पर, अपने सपनों पर, अपने रूटीन पर, अपनी खुशहाली पर। दुनिया की परवाह ही नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, किसी को कैसा जीवन मिला हो, कोई सहूलियत मिली हो, कोई अमीर है गरीब है, जो भी है, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ अपने अंदर देख रहे हो, मुझे ऐसा जीना है, मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसा इंसान हूं। अपने रूटीन पर ध्यान है, अपने काम पर ध्यान है, अपनी खुशी पर ध्यान है, अपने अंदर के मैल को हटा रहे हो, अपने अंदर से कनेक्शन को स्ट्रांग बना रहे हो, अपने साथी खुद बन रहे हो। जितना दुनिया के विषय पर से ध्यान हटाओगे, उतना ही मन शांत होगा, उतना ही फोकस्ड बनोगे, सही जीवन जी पाओगे। तो आज से ही जीवन जीने का वो तरीका अपनाओ जहां आप अंदर झांक रहे हो। कोई नुकसान हो गया, ये नहीं कि दुनिया की गलतियां ढूंढ रहे हो, अपनी गलती देखो, मैंने ये गलत किया, मुझे ये करना चाहिए था। आपको कुछ मिला है, ये मत देखो उसको ज्यादा मिल गया, उसको कम मिल गया, देखो मुझे कुछ मिला है, मैंने मेहनत करी थी, कुछ मिल गया। अपने आप में ही खुश रहना सीखो, अपने आप को जज करना सीखो, अपने आप को इंप्रूव करना सीखो। ये एटीट्यूड लेके जियोगे, मन अपने आप शांत रहेगा, फ्री रहेगा दुनिया से। भूत में आपके जो भी हुआ हो, 1 सेकंड पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, उसे हम हिला नहीं सकते, बदल नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। और हर भूत के बाद एक नया क्षण पैदा होता है, जो एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, एक नया मौका होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आज इस क्षण में आप जीवित हो, मतलब आपको भूत से आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो आगे बढ़ना है, उस गलती से सीखना है, इंप्रूव करना है, मेहनत करनी है, मन लगा के मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। इस क्षण को एक मौके की तरह देखो, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, उससे आगे बढ़ने के लिए। उसका सोच सोच के मन को परेशान मत करो, यह सोच के कि नया मौका मिला है, आप कुछ करके जीवन को सही बनाना है, खुद को जोश दो, ताकत दो, मोटिवेशन दो। आपका भूत, आपका पास्ट, आपकी गलतियां आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी का, सक्सेस का कारण बन सकता है, सिर्फ तब जब आप उसको इवैल्यूएट करके सीखे लो, फैसले लो, उन पर अडिग रहो, आगे बढ़ो। इसके अलावा दोस्तों, जीवन में बिल्कुल क्लैरिटी रखो, सिस्टमैटिक जीवन जियो, अपना एक रूटीन तैयार करो, एक सिस्टम तैयार करो, काम का, मजे करने का, फन का, हर चीज का एक सिस्टम तैयार करो। वीकेंड पे मुझे ये मस्ती करनी है, बाहर घूमने जाना है, आज ये काम करने हैं, ऐसा जीवन जीना है, खाना खा रहा हूँ तो खाने पे ध्यान होना चाहिए, रूटीन के सारे काम सही करने हैं। एक सिस्टम से जीवन जियोगे ना, तो मन बहुत ज़्यादा विचलित नहीं रहेगा। हमेशा मन में ये होगा, मुझे ये काम करना है, ये काम सही से करना है, तो मन आपका फोकस्ड होगा, कैजुअली डोल नहीं रहा होगा। बस इतना ही कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।